गांव जाकर के लोगों का कल्याण करती हैं। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली ये दो गंगा और दोनों की दोनों कन्या ये मोक्ष का प्रतीक है। लेकिन इस पावन भगवती गंगा का प्रचार प्रसार मृत्यु लोक में कैसे हुआ? इसका प्रचार किसने किया? इसे जन जन तक किसने पहुंचाया? इसे लोगों तक किसने पहुंचाया? जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, जो भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि प्रभु का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर उपस्थित नहीं थे। देवर्षि नारद ने विचार किया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देवलोक में बड़ी शांति है, लेकिन नारद का एक स्वभाव था कि इनको शांति पसंद नहीं थी। इनका मन था कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी घुट-पुट होती रहे। हाँ, तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा उठाई और चल दिए। अच्छा, नारद जी जहां भी जाते हैं तो नारद जी का एक स्वभाव है, जहां भी जाते हैं वहां नारायण नारायण का गान अवश्य करते हैं। और कैसे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करते हुए चल दिए। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा धेला है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करते हुए चल दिए नारद जी। और जैसे ही नारद बाबा चले और ये कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो मैया पार्वती ने देखा बाबा जी आए, तुरंत आसन डाल करके बैठा लिया। आओ बैठो बाबा जी, कैसे आए? नारद बेचारे बैठ तो गए लेकिन चारों ओर ताकने लगे ऐसे ऐसे करके। तो पार्वती जी बोली इधर उधर क्या देख रहे हो? नारद जी बोले मैं ये देख रहा हूँ भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्वती जी बोली बाबा वो है नहीं, कुछ काम से बाहर गए हैं। और जैसे नारद ने सुना कि बाहर गए हैं तो नारद जी बोले बस काम बन गया। तो नारद जी बोले कब तक आएंगे? तो पार्वती बोली थोड़ा समय लगेगा, वो शाम तक आ पाएंगे। नारद जी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं एक बात तुम्हें बताने के लिए आया था। अब देखो नारद जी ने कैसे चुगली करके लड़ाई लगवाई। नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो तुमने एक चीज को ध्यान दिया? बोले कौन सी चीज? बोले पार्वती तुमने देखा होगा कि भोले बाबा के गले में एक मुंडों की माला पड़ी है, माला देखी है तुमने? बोले हाँ देखी है। तो बोले तुमने कभी ये सोचा कि उस मुंडों की माला में जो ये सर है, ये मुंड है, ये किसके हैं? कभी तुमने सोचा? पार्वती बोली हाय हमें जाना है मालूम, ये खोपड़ी किसकी लटकाए हैं? बोले लटकाए हैं लेकिन ये नहीं मालूम किसकी लटकाए हैं। नारद बोले तभी तो कह रहा हूँ अब की बार जब आवे तो पूछना जरूर कि जो मुंडों की माला लटकाए हो ये किसके है? पार्वती बोली ठीक है आने दो, आज मैं पूछूंगी जरूर उनसे। अब इतनी आगी लगा के नारद जी चले गए। अब नारी का स्वभाव तो जानते हो कि उसे आधी अधूरी बात पचती नहीं है। हाँ, जब तक वो पूरी बात जान नहीं लेगी उसे चैन नहीं पड़ेगा। अब पार्वती जी अंदर जाए बाहर आए, ऊपर जाए नीचे जाए, अरे भैया परेशान, कितनी जल्दी भोले बाबा आए, पेट में खलबल खलबल पड़ी। हाँ, कितनी जल्दी बाबा आए और हम अपने पेट की आग निकाल रहे। अब जैसे ही शाम के समय भोले बाबा आए, पार्वती गई और जाकर के सामने खड़ी हो गई। पार्वती ने कहा बाबा एक बात बताओ। भोले बाबा बोले पूछो। पार्वती बोले ये बताओ ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है, हाँ, ये सर किसके हैं ये बताओ। जो ये प्रश्न किया तो भोले बाबा बोले ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम हमें ये बताओ क्या यहाँ नारद आया था क्या?
बोले हाँ आया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं बस बस हम समझ गए, वही है ना तुम्हारा गुरु, वही तुम्हें भड़काता है। चलो अगर तुमने पूछा है कि ये सर किसके हैं तो सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सर किसी और के नहीं है। अरे गौरा की बातें सुन करके तो भोले ने बैन उचारे हैं। सुनो मेरी बात, गौरा की बातें सुन करके और भोला ने बैन उचारे हैं। पार्वती अरे ये सर की बातें पूछती हो, अरे ये सबरे शीश तुम्हारे हैं। जवाब दिया, देखो पार्वती ये जो हमारे गले में मुंडों की माला पड़ी है और ये सर जो तुम देख रही हो ये किसी और के नहीं है, ये के सब की सब खोपड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी। पार्वती बोली मेरी? अरे हम तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं, फिर हमारी खोपड़ी तुम्हारे गले में माला में कैसे आ गई? भोले बाबा बोले ओ आज जिंदा खड़ी हो, पता नहीं कितनी बार तुम्हारा जन्म भवा, कितने दाएं तुम मरी हो। हाँ जितनी बार तुम मरी उतनी बार हमने तुम्हारा सर प्रेम की निशानी के तौर पे अपनी माला में पिरो लिया, बाकी शरीर फूंक दिया। पार्वती बोली मतलब इतनी बार हम मर चुके हैं? हाँ इतनी बार तुम मर चुकी हो। पार्वती बोली अरे राम राम, तो बाबा एक बात बताओ, हरदाय हम है मरी थी, तुम काहे नहीं मरती हो? और कहा भाई हम भी तो तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम हो मर जावा करो, तुम्हारी माल खोपड़ी हम लटका ली न करी। और कहा नहीं प्रश्न ये सही था पार्वती का कि हर बार हम मरते हैं, तुम क्यों नहीं मरते हो? तो भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हम जन्म से और मृत्यु से परे हैं, हम संसार से परे हैं, और मरता वही है जो संसार में जन्म लेता है। तो ना मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ, मेरा संसार से कोई रिश्ता नहीं है। और तुम सांसारिक नारी हो, तुम मृत्यु लोक में जाती हो, जन्म लेती हो, जवान होती हो, बूढ़ी होती हो, मर जाती हो, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु लोक से संबंध है। और मरता वही है जो यहाँ आता है। यहाँ एक ही रिश्ता है, जन्म और दूसरा मरण। जन्म और निधन, बिना धन के आदमी चला जाता है। इसलिए तुम ही मरती हो, हम नहीं मरते, क्योंकि हम मृत्यु जन्म मरण से परे हैं, हम संसार से अलग हैं। पार्वती बोली बाबा तो यही बात है कि कोई और भी बात है? बोले बाबा बोले दूसरी बात यह है कि मुझे राम कथा मालूम है, मैं अमर कथा का वक्ता हूँ, अमर कथा मुझे कंठस्थ है, इसलिए नहीं मरता हूँ। तो पार्वती बोले ऐसे करो या बूटी हमको घोरिक पिया दे, हम हूँ अमर हो जाए, यो बार बार मरे जिए वाला झंझटे खत्म हो जाए। तो भोले बाबा बोले जूस थोड़ी तुमका घोरिक पिया दे। हाँ इसके लिए नियम संयम तगड़े होने चाहिए, 7 दिन जगने की क्षमता होनी चाहिए। क्या तुम इनका सबका पालन कर पाओगे? पार्वती बोली हाँ हम सब कर लेंगे। भोले बाबा बोले सुनो या करवा चौथ की पूजा नहीं है, हाँ इसके लिए बहुत तगड़े नियम संयम चाहिए, वरना अगर बयाना ले रही हो तो करने की क्षमता हो तो बयाना लेना। पार्वती बोली हम सब कर लेंगे। भोले बाबा बोले 7 दिन जगना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा, बताओ जग लोगी? पार्वती बोली हाँ जग लेंगे, हमें तुम कथा सुनाओ। अब मजबूर हो गए भोले बाबा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ये सब लोग चल दिए कथा सुनाने के लिए। कैसे? ताली बजा करके बोले सभी लोग, अरे हम तो राम जी के और राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं,
जग के पालनहारे वे तो जग के पालनहारे हम तो राम जी के राम जी हमारे। हम तो राम जी के और राम जी हमारे हैं। हम आए द्वार तुम्हारे हम आए द्वार तुम्हारे हम तो राम जी के राम जी हमारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज भोले बाबा ने मैया सती को लिया और पार्वती जी को लेने के बाद में ये अमरनाथ की गुफा में आए। और जैसे ये अमरनाथ की गुफा में आए, अच्छा विचार इनका ये था कि ये अमर कथा है, अगर इसको हमारे और पार्वती के अलावा किसी और ने सुन लिया, अगर वो अमर हो गया तो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए भोले बाबा बड़ा एकांत में लेके आए कि वहां हमारे और इनके अलावा कोई तीसरा सदस्य ना हो। अब जैसे ये लेकर के आए अमरनाथ की गुफा में घुसे तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से कहा ऐसा करो तुम जाओ इस गुफा के अंदर जितने भी सजीव जीव जंतु हैं सबको निकाल करके बाहर करो। उस त्रिशूल ने सबको निकाल करके बाहर किया और आकर के भोले बाबा से कहा बाबा गुफा में तो कोई नहीं है, अब आप आराम से कथा सुना सकते हैं। भोले बाबा ने बढ़िया आसन लगाया और आसन लगाने के बाद में पार्वती को सामने बैठा लिया और कहा देखो पार्वती मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे सोना मत जगती रहना और सुनो बीच बीच में हुंकारी देती रहना, हूं करती रहना, क्योंकि हम तो आंख बंद कर लेंगे, तुम हुंकारी देती रहोगी कम से कम हमें ये तो लगेगा कि तुम जिंदा हो। हाँ तो बीच बीच में हाँ हाँ करती रहना, हूं करती रहना, ठीक है। अब ये भैया कथा सुनाने लगे, पूरे जीव जंतुओं को निकाल करके बाहर कर दिया, लेकिन उसी गुफा में एकांत में कुछ सुख का अंडा से पड़ा हुआ था। सुख माने तोता का अंडा से, मैना का अंडा से पड़ा हुआ था। उस अंडा से के अंदर था तोते का बच्चा। और भैया सजीव का मतलब होता है जो चलता है, जो सांस लेता है। उतनों को तो निकाल के बाहर कर दिया, जो अंडे के भीतर है उसको कहां से बाहर करें, इसलिए वो अंडा वहीं रखा और भोले बाबा कथा सुनावन लगे। पार्वती सुनन लगी, बीच बीच में हूं करती जा रही है। भोले बाबा आंख बंद की कथा सुना रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन तक पार्वती जी खूब कर्रैया करके बैठी रही और 2-3 दिन बाद पलके लपर लपर होने लगी। हाँ पलके झपकान लगी, नींद आन लगी। बेचारे हुए बाल्टी में धरे रहे पानी, जहां नींद आवे उठा में झांका मार ले महिमा, लेकिन कब तक मरी हो आंखी लाल। अब नींद आवे 2-3 दिन हुई गए जगह जगह। तो पार्वती जो थी वो निंद्रा मैया पे गुस्सा करने लगी। का बोली, अरे निंदिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना होए। अरे निंदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना हो।
अरे राम भजन ना होई, अरे भैया राम भजन ना होई, निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होई। पार्वती निंद्रा मैया से लड़ने लगी, बोली मैया अगर तुम्हें जाना है तो वहां जाओ जहां पे लोग राम का भजन ना करते हो, और हम तो यहाँ कथा सुन रहे हैं, हमें क्यों सता रही हो? तो निंद्रा मैया कह रही है इसलिए तुम्हें सता रहे हैं कि मन से कथा नहीं सुन रही हो, मनवंते चित्त भुसौरी धरा है, इसीलिए तुम्हें सता रहे हैं। और कथम जही का नींद आवे लागे समझेगा मनु नहीं लागे। हाँ भैया, पार्वती बोली देखो जगता कौन है रात में, अरे कहे कोई जागे रोगी भोगी, कहे कोई जागे चोर, कहे कोई जागे रोगी भोगी। रात में कौन कौन जगेगा? या तो रोगी जगेगा, जैसे बेचारा बीमार है उसे रोग नहीं सोने दे रहा, या भोगी जगता है रात में, या चोर। हाँ कहे कोई जागे रोगी भोगी, कहे कोई जागे चोर, या फिर जागे संत महात्मा और लगी राम से डोर, इंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होई। अरे निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होए। जैसे पार्वती ने कहा कि जाना है वहां जाओ जहां पे प्रभु का भजन ना होता हो, लेकिन निंद्रा मैया ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, दे तमाचा और नींद आती जाए। और आखिरी में पार्वती को इतनी नींद आई कि वहीं पार्वती जी सीधे गिर गई, जैसे कटा हुआ पेड़ नहीं गिरता है ऐसे नींद में गिर गई और लेट के सोवन लगी। अब भोले बाबा उनका माइक चालू, हाँ भोले बाबा अपनी कथा कहते रहे और पार्वती सो गई। इधर बताते हैं उस अंडे का जब समय पूरा हुआ, अंडा फूटा और उसमें से तोते का बच्चा बाहर निकला। वो भोले बाबा जी के विकराल शब्द उस तोते के कानों में पड़ते हैं, और भोले बाबा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। कहते हैं भोले बाबा ऐसे व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शास्त्रों में ऐसा महान सरल स्वाभिमानी और हाँ समय आने पे खतरनाक व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो कोई नहीं लेना चाहता वो ले लेते हैं भोले बाबा। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, बढ़िया बढ़िया सब लोगों ने ले लिया। जब जहर का नंबर आया बोले भोले बाबा तुम समझो। हाँ कहते हैं धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और सबको दीन है महल दुमहला आप बसे वीराने में। ऐसे हैं भोले बाबा। विचार करिए, इतने स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के आगे स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उस भोले बाबा जी के विकराल शब्द उस तोते के कान में पड़ते हैं। अब अमर कथा की शक्ति जिसके कान में पड़ जाएगी तो सोचो वो साधारण थोड़ी ना रहेगा। तोते का बच्चा भी दैव गति को प्राप्त होने लगा, देवताओं वाली आत्मा मजबूत होने लगी, और भैया उसने जितने दिन बचे थे वो बचे हुए दिन की पूरी कथा सुन डाली। और सुनने के बाद जैसे 7 दिन पूरे भये, भोले बाबा ने आंखें खोली, और जैसी आंखें खोली देखे पार्वती कुंभकर्ण बनी पड़ी। भोले बाबा ने उठाया, सोंटा लगाया, कह उठ जल्दी, सोने आई हो, उठो 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 उठो। अब ये हूं करती बेचारी जगी, हाँ आंखों को मिचलाने लगी। भोले बाबा बोले क्या कर रही थी, सो गई तुम? पार्वती बोली क्या करिए, इतना मजा आवत रहा है तो सो गए।
हाँ, अरे फिर तुमने कथा नहीं सुनी? नहीं, हमने नहीं सुन पाई। अरे अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो ये हुंकारी कौन भर रहा था तुम्हारी जगह? पार्वती बोली हमें का मालूम कौन भर रहा था, तो हम तो सो ही गए, तो हम कहाँ जाने। भोले बाबा जान गए कि पार्वती के अलावा किसी और ने कथा सुन ली है। इससे पहले कि वो अमर हो जाए त्रिशूल उठाया, चला दिया, बोले जाओ पार्वती के अलावा जिसने भी कथा सुनी उसे तुरंत मार दो, इससे पहले कि वो अमर हो जाए तुरंत मार दो। अब भैया त्रिशूल से निकली आग और त्रिशूल चला। अब तोते का बच्चा उसने भी अमर कथा सुनी थी, थोड़ी बहुत पावर उसमें भी आ गई। अब वो भी पंख फैला करके उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे त्रिशूल। तोते का बच्चा बोला तब तो बढ़िया है, ऐसा कथावाचक दुनिया में नहीं देखा, पहले कथा सुनाता है बाद में मारता है, बताओ। त्रिशूल लगा दिया हमारे पीछे। अरे आगे आगे तोता भागे और पीछे से त्रिशूल भी जारी है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। त्रिशूल बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने चोरी से कथा सुनी है, हाँ तुम चोर हो, तुम्हें मारूंगा। तोते का बच्चा बोला तुम रपटाओ, कहाँ तक रपटाओ, हमने भी कथा सुनी है, तेल हमारे अंदर भी खूब है, हाँ लगो, तुम कहाँ तक लगोगे। आगे आगे तोता भागे और पीछे से त्रिशूल भी जारी है। हाँ और वो तोता हा करी रो है और पर छूटती नाई पिछारी है। अब आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे त्रिशूल। त्रिशूल बोला भागो भागो, तुम कहाँ तक भागोगे। तोते का बच्चा बोला लगो, तुम कहाँ तक लगोगे, लगो हमारे पीछे देखते हैं। अब ये तोते का बच्चा, लेकिन बेचारा कहाँ तोते का बच्चा और कहाँ भोले बाबा का हथियार लगा पीछे। हाँ अब ये बेचारा पूरी दुनिया में घुमाया, लेकिन बेचारे को छुपने की जगह ना मिली। तोते का बच्चा बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई अच्छी जगह ढूंढनी कि जहाँ हमारा कल्याण हो, नहीं तो ये हमको मार डालेगा। तोते का बच्चा उड़ता उड़ता तमसा नदी के किनारे पहुंच गया। तमसा नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम बना हुआ था, वही व्यास जी जिन्होंने भागवत को लिखा था। ये पाराशर के पुत्र थे, सत्यवती से इनका जन्म हुआ था। बताते हैं जैसे वहां आए किनारे तो ये तोते का बच्चा पहुंचा और व्यास जी के आश्रम में घुसा। व्यास जी की पत्नी सो रही थी और सवेरे सवेरे वो जैसी बेचारी उठी बिस्तर से तो नींद में जगी तो जमुहाई आई बड़ी जोर उनको। जैसी जमुहाई आई तो उन्होंने मुंह खोला और जैसी व्यास जी की पत्नी ने मुंह खोला, तोते का बच्चा वहीं बैठा था। उसने सोचा ये जगह बढ़िया है, हाँ इसी में घुस चलो। और जब इसी में घुस चलोगे किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो कुछ भी कर ले। उसने आओ ना देखा था, वो व्यास जी की पत्नी के मुंह में घुस गया और मुंह में घुसने के बाद में सीधे गर्भ में पहुंच गया। जैसे गर्भ में पहुंचा, अब त्रिशूल महाराज मुंह बनाए खड़े दोबारे। बोले यार ये तो बड़ा चालाक निकला, अब क्या करें। त्रिशूल ने आकर के सूचना दी भोले बाबा को, बाबा वो तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया मुख के द्वारा, और आपने कहा है कि नारियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अब क्या करें। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, अंदर अंधकार है, मलमवाद है, परेशान होगा, अपने आप खुद बाहर आ जाएगा, तब मार देना, कोई बात नहीं, इंतजार करो अभी। लेकिन इंतजार छोड़िए समाज के लोग। बताते हैं कि व्यास जी की पत्नी पहले से थी गर्भवती, पेट में बालक था। उस तोते के बच्चे ने अंदर जाकर के अपना तोते वाला शरीर छोड़ दिया, और जो तोते की आत्मा थी और जो पहले से बच्चा गर्भ में था, वो तोते की आत्मा उस बच्चे में प्रवेश कर गई और सुखदेव जी का रूप ले लिया। आने की बात छोड़ो, बच्चे के पैदा होने का समय 9
महीने बाद का होता है। 9 महीना बीत गए, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2 3 4 5 6 6 7 7 करके 10 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। जब नहीं आया तो व्यास जी की पत्नी को पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, भोले बाबा आ गए, सब आ गए। अब तीनों देवता हाथ जोड़े खड़े, महाराज बाहर आ जाओ, क्यों किसी को मारने पे लगे हो, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन विष्णु जी से मुझे वचन दिलवाओ कि इनकी माया हमारे पीछे नहीं लगेगी, तो मैं बाहर आऊंगा, वरना इनकी माया बड़ी खतरनाक है। बालक माँ के गर्भ में होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, लेकिन जैसी दुनिया में आता है तो उसकी हालत क्या होती है? बोले भूमि गिरत भाढ़ावर पानी, माया तस जीव से लपटानी। अरे भूमि गिरत भाढ़ावर पानी, माया तस जीव से लपटानी। उसने कहा कि देखिए मैं बाहर आने को तैयार हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब मानव मां के गर्भ में होता है तो निर्मल होता है, पवित्र होता है। जिस प्रकार आप सबने देखा होगा पानी बरसता है, और पानी जब बरसता है तो पानी की बूंद जब जमीन पर गिरती है तो गिरने से पहले वो पानी की बूंद साफ होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। लेकिन जैसी बारिश की बूंद जमीन में गिरती है तो माटी में मिलकर के मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो निर्मल होता है, लेकिन जैसी बाहर आया तो दुनिया भर की माया उसके पीछे लग जाती है। कोई कहता है तू मेरा पुत्र है, कोई कहता मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, ये दुनिया भर की माया के रंग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अंदर से आवाज आई मैं भैया बाहर आने वाला नहीं, उनकी माया बड़ी खतरनाक है। मैंने कथा सुनी है, और जो कथा सुनी है मैंने भोले बाबा के मुख से, मैं उसी कथा का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन विष्णु जी की माया मेरे पीछे लग जाएगी तो मैं वो प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे वचन दिलवाओ कि इनकी माया हमारे पीछे नहीं लगेगी, तो मैं बाहर आऊंगा। विष्णु जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये वचन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि संसार का नियम है, यहाँ कोई भी आएगा तो उसके पीछे हमारी माया लगेगी जरूर, चाहे कोई भी हो। यहाँ भगवान भी आए हैं तो भी उनको शादी करनी पड़ी है, तो भी उनको माया का गुलाम बनना पड़ा है, तो बनना तुम्हें भी पड़ेगा। तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो हम आएंगे ही नहीं, जाओ निकल ले। अब भैया तीनों बड़े परेशान, बोले कि ये तो सुन ही नहीं रहा किसी की। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को समझाया। 12 साल व्यतीत हो गए, व्यास जी की पत्नी को तकलीफ होने लगी। 12 साल कोई बालक गर्भ में रुक जाए, सोचो। तो विष्णु जी मजबूर हो गए, बोले जाओ हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हमारी माया तुम्हें नहीं छुएगी, अब बाहर आ जाओ। और जैसे बाहर आने को बोला तुरंत उस बच्चे ने सुखदेव जी के रूप में आकर के जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का जन्म हो गया, लेकिन कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, 8-9 महीना के। 12 साल के बाद पैदा हुए तो 12 साल उनकी उम्र थी। देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो नार लपेटे रहता है अंग में, नार भी नहीं काटा, माँ के गर्भ से निकले, खड़े हो गए, जंगल की ओर भाग खड़े हुए। जैसे जंगल की ओर जाने लगे, लेकिन वो इतना तेजस्वी बालक, माथे पे चमक, चेहरा चमक रहा था, त्रिपुंड चक्र तिलक लगा हुआ था। जैसे व्यास जी ने देखा, जो इनके पिताजी थे, उन्होंने देखा कितना सुंदर बालक है, अगर ये बालक हमें मिल जाए तो आनंद आ जाए। क्योंकि पहले के लोग अक्सर निसंतान हुआ करते थे, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ, ये पहले चला करता था। तो वही किया, व्यास जी उस बच्चे के पीछे पीछे लग गए, बोले बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे व्यास जी ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुरंत सुखदेव जी ने विष्णु जी को ध्यान किया कि क्यों प्रभु, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माया हमारे पीछे नहीं लगेगी, और ये लग गए हमारे पीछे, बताओ। और यही तो माया है भाई। कोई पिता पुत्र को पुत्र मानता है, पुत्र पिता को पिता मानता है, यही तो माया है। अब अगर माया का दूसरा अर्थ होता है दुख, जब बेटा बाप से अलग होता है या बाप से पुत्र अलग होता है
है तो दुख होता है, जहाँ मोह है वहीं दुख है। और जिसका कोई हो ना दुनिया में तो उसे काहे का दुख है? कोई दुख नहीं है। जिसके लोग हैं, जहाँ वो बंधनों में जुड़ा है, वहीं पर दुख और परेशानियां हैं। इसलिए सुखदेव जी ने तुरंत जवाब दिया कि देख लिया दुनिया का हमने नजारा। अरे सुन रहे हो ना? बोले हाँ सुन रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। अरे देख लिया दुनिया का हमने नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। सब देख लिया मैंने, कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। अरे मतलब से तिरिया पति को बुलावे, मतलब से तिरिया पति को बुलावे, मतलब से। अरे मतलब से भैया भैया को निहारे, मतलब का है ये संसार सारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। अरे देख लिया दुनिया का हमने नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। जवाब दिया मेरे पीछे मत आओ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। विष्णु भगवान को भला बुरा कहने लगे सुखदेव जी। बोले जब क्षमता नहीं थी वचन निभाने की तो वचन क्यों दे दिया तुमने? एक तरफ कहते हो कि मेरी माया तुम्हारे पीछे नहीं लगेगी, और दूसरी तरफ तुमने अपनी माया को मेरे पीछे लगा दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, माया उसे बोला जाता है जहाँ पर बंधनों का मोह होता है, वही दुख होता है। हमें जैसे मान के चलो किसी चीज से मोह है, लगाव है, अगर वो चीज हमसे दूर होगी तो तब हमें तकलीफ होगी। तो जहाँ मोह है वहीं तकलीफ है, और जहाँ स्वतंत्रता है हर चीज को लेकर के वहां कोई दुख नहीं है। जब कोई हमारा है ही नहीं तो किसी के मरने या जन्म लेने से हमें क्या मतलब है? कुछ भी हो दुनिया में, तो इसलिए मेरा कोई नहीं है। मैंने जो भोले बाबा के मुख से शब्द सुने हैं, मैं उन शब्दों का प्रचार करने आया हूँ दुनिया में। तो कृपा करके अपनी माया खींचो। तब विष्णु भगवान ने एक माया का जाल बिछाया। जिस रास्ते से सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिताजी आ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा रुक जाओ घर चलो। सुखदेव जी बोले ना मैं वन में जाऊंगा, भजन करूंगा। तो भगवान ने ऐसी माया बनाई, एक ताल बनाया, और उस ताल में 4-5 लड़कियां वस्त्र विहीन होकर के, निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी। वहां से व्यास जी निकले, पहले सुखदेव जी निकले तो लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, पीछे से व्यास जी निकले, तुरंत लड़कियों ने अपने वस्त्र पहन लिए। जैसे वस्त्र पहने तो तुरंत व्यास जी ने कहा अरे नादान कन्याओं, तुम्हारे सामने से एक जवान बालक निकल गया 12 साल का, उसके सामने तुमने पर्दा नहीं किया, और मेरे सामने पर्दा कर रही हो? मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ। वो लड़कियां कोई और नहीं थी, भगवान की बनाई हुई माया थी। उन लड़कियों ने उत्तर दिया महाराज जो लड़का अभी तुम्हारे सामने निकल के गया है ना 12 साल का, उसको यही नहीं मालूम है कि नारी होती क्या है, और जिसे यही नहीं मालूम कि नारी है क्या, तो उसके सामने पर्दा करने या ना करने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मान के चलो 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 आदमी, सामने 500 का नोट पड़ा है जमीन में, एक आदमी को मालूम है कि रुपया है और दूसरे को नहीं मालूम कि ये क्या है। तो जिसे नहीं मालूम है उसके लिए वो रुपया नहीं है, एक
साधारण सा कागज का टुकड़ा है, और जिसे मालूम है कि रुपया है वो देखेगा, लालच जगेगा, तुरंत उठा लेगा। लेकिन जिसे नहीं मालूम है वो अपनी मस्ती भरी चाल चलता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो निकल के गया उसे मालूम है, उसे पता ही नहीं है नारी होती क्या है, इसलिए वो अपनी चाल चलता चला गया। लेकिन तुम जानते हो कि नारी होती क्या है। तुमने शादी की है, विवाह किया है, पत्नी के प्रेम में तुम बंधे हो। तुम जानते हो काम वासना क्या होती है, नारी क्या होती है। इसलिए हम सब लड़कियों ने तुम्हारे आगे पर्दा किया। व्यास जी कहने लगे 12 साल की उम्र हो गई है फिर भी वो नारी को नहीं जानता? जी नहीं, उसने अपनी इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है वो, और इस संसार में भागवत का प्रचार करने आया है। इसलिए उसके पीछे मत जाओ। आप बूढ़े हो गए हो, और ये बुढ़ापा प्रत्येक इंसान पर आता है, समाज के लोगों को, प्रत्येक आदमी के ऊपर। एक कहावत भी कही जाती है क्या, जब मानव के ऊपर ये बैरी बुढ़ापा आता है तो मानव पुराने दिनों को याद करता है, तब कहता है क्या बताएं बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। पट्टी बस्ता बगल दबाए, पढ़ने पाठशाला धाए, क्या बताएं बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, अम्मा बप्पा ने शादी रचाई, नई नवेली दुल्हन घर पे आई, सबने खुशी मनाई, बाल बच्चा भय खुशी मन मनाई, सारी जिंदगी करी कमाई, अंत में बच्चन के काम आई। और हम तो पड़े पड़े बीमारी में पछताएं, क्या बताए बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। तब आदमी अपने पुराने दिन याद करता है और क्या कहता है कि आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। ए भैया ध्यान देना, अरे आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। ए भैया, अरे जब मानव के ऊपर बुढ़ापा आता है तब ये चीजें सोचता है। बूढ़े हो जाते हैं, कोने में बैठ बैठ करके सोचते हैं भगवान, बड़ी बहू से रोटी मांगी, बड़ी बहू से, अरे बड़ी बहू से रोटी मांगी, बड़ी बहू से। अब क्या किया उसने, अरे कुत्ता सो दुत्कारो बुढ़ापो, हाँ भैया, कुकर सो दुत्कारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो अरे आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। और देखो भैया, बुढ़ापा ऐसी बुरिया, कानों से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, हवा पास हो जाती है। हाँ भैया, तो लास्ट में ये लगता जीवन बड़ा बेकार है। दूसरी बात, अरे जिनके पीछे मैंने दुख उठायो, जिनके पीछे, एक बूढ़ा बाप कहता है अपनी औलाद के बारे में सोच सोच के कि जिन औलादों के लिए मैंने दुख उठाया आज वही हाल चाल नहीं पूछते हैं। अरे जिनके पीछे दुख उठायो, जिनके, अरे पे ही करी गए किनारो बुढ़ापो, पे ही करी गए किनारो बुढ़ापो।
हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। लेकिन प्यारे अंत समय में क्या होगा? अरे अंत में कोई काम न आवे, अंत में कोई कौन आएगा काम? केवल हरि नाम सहारो बुढ़ापो। हाँ, केवल हरि नाम सहारो बुढ़ापो। अरे आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। आज उन लड़कियों ने व्यास जी को समझाया और समझा करके विदा किया। व्यास जी बोले, क्या मेरा लड़का इतना बड़ा तेजस्वी है? बालाएं बोली, जी। आप उसके जीवन में बाधा ना बने। और ये वास्तविक है, जिस माँ बाप ने लालच करके या किसी बात के डर से अपनी औलाद को घर में बैठा लिया, वो औलाद जीवन में सफलता के मार्ग पे नहीं जा पाती। घर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं संसार में कोई ऐसी महान नहीं होता, हजारों छेनी हथौड़े की चोट खाता है एक पत्थर, ऐसे ही कोई पत्थर भगवान नहीं होता। यहाँ मूर्तियां मंदिर में रखी, हम लोग जाते हैं माथा टेकते हैं, लेकिन वो मूर्तियां जब बनी और बनते टाइम जितनी तकलीफ उठाई ये कोई नहीं जानता। जिस समय मूर्तियों को बनाया गया, बनाने वाले ने छेनी हथौड़े से कितनी तकलीफ दी इनको। अब देखिए, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक करके मूर्ति बनाई, आकार बनाया, सर पांव हाथ नाक मुंह सब बनाया, लेकिन जो टूट टूट के पत्थर गिरे जमीन में मूर्ति से, उनको उठा करके फेंक दिया कूड़ा में। अब मूर्ति को ला करके मंदिर में रख दिया तो सारी दुनिया माथा टेकने लगी। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष किया। बिना संघर्ष के संसार में कोई महान नहीं होता। बाकी बदलाव और परिवर्तन, दुख सुख तो ये आदमी के जीवन का अंश है। भगवान ने संसार में हर चीज का विलोम शब्द बनाया है। अगर सुख बनाया तो दुख भी बनाया है। हर चीज का विपरीत है, विपक्ष है। आग बनाई तो पानी बना दिया, धरती है तो आकाश है, सुख है तो दुख है। आदमी के जीवन में कभी अच्छाई बुराई ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे तो कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। ये तो चलता रहता है जीवन में। अगर आदमी के जीवन में सुख ही सुख होगा तो वो दुख नहीं जानेगा दुख होता क्या है। इसलिए दोनों जरूरी हैं। हाँ, लेकिन आदमी करता क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी भगवान को उतने टाइम याद करता है जब आदमी को जरूरत पड़ती है। कभी बिना जरूरत के भी याद कर लो। अभी जैसे मान के चलो हसनगंज से यहाँ अगर आधी रात को पैदल आना पड़ जाए और पता चले कि यहाँ पर बगल में शमशान घाट है, हुए कहो इनकी हनुमान चालीसा चालू ही जाए, तब हनुमान का नाम लेंगे, वैसे कभी नहीं लेंगे। यानी जब आवश्यकता पड़ती है तभी उनको याद करता है। तो स्वार्थ के लोगों को भगवान कभी नहीं मिलता। कहते हैं स्वार्थी का कभी भला नहीं होता, परमार्थी का कभी बुरा नहीं होता। हाँ भैया, इसलिए हमारा भाव मानवता का होना चाहिए। भगवान ने कितना बढ़िया मानव रूपी बगीचा लगाया और हम सबको बनाया, हम सब फूल हैं उस बगीचा के। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं संसार में जो इस भगवान के बनाए हुए बगीचे को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, एक ही फूल से सजाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर बगीचे में एक ही रंग का फूल होगा तो बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। जब बगीचे में सब रंग के फूल होते हैं तो बगीचा अच्छा लगता है। ये थोड़ी राजनीतिक बात है। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो इस पूरे भारत को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। अब तब तक अच्छा नहीं लगेगा, जब तीनों रंग एक साथ होते हैं तब भारत अच्छा लगता है। हाँ भैया, इसे सबको जो एक साथ लेकर के चलता है ये भाव होना चाहिए। कैसे कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और सिर्फ इतना नहीं भैया, राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरि बोल। लेकिन प्यारे एक बात और ध्यान रखना, हो जिसका न कोई अरे संगी साथी, और ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर। इसलिए कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। हो जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। हो धरती को स्वर्ग, अरे धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन बड़ी समस्या, अरे छाया है चहुं ओर अंधेरा, और भटक गई है दिशाएं। छाया है चहुं ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। अरे मानव बन बैठा है दानव, अरे हम किसको व्यथा सुनाएं। हरि प्यार के मोती, अरे प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही होना चाहिए मानव का कर्तव्य। परमात्मा ये नहीं कहता कि तू मेरे हृदय में अपने लिए घर बना, ना ना, मैंने तुम सबको बनाया है, तुम इंसान इंसान के दिल में घर बना लो, वही मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन अब तो ऐसा है, ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से जल रहा है आदमी। अगर सवेरे तुम किसी से राम राम कर दो तो उसको यही लगता है कि या तो ये रुपया उधार मांगेगा या मोटरसाइकिल मांगेगा। अब तो कोई राम राम भी नहीं लेता, ये भी समस्या है, हमने खुद देखा। अब तो किसी से राम राम कर दो तो उसको लगता है पक्का इसको कोई मतलब होगा, तब तो इतनी इज्जत दे रहा है। लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि इज्जत मिल रही हमें, ये हाल हो गया बताओ। इसलिए ये समाज की जो बिगड़ी हुई भ्रांतियां हैं, इनको मिटाने का काम करती है हमारी भागवत। देखिए श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये आनंद और मोक्ष का प्रतीक हैं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और ये तो सत्य बात है। सारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह वांजलति आनिसम।
ये संसार असार है, यहाँ मानव सुख की खोज करता है, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं। यहाँ भगवान भी जाए उनको भी रोना पड़ा, उनको भी समाज ने नहीं छोड़ा, उनको भी समाज के आगे घुटना टेकनी पड़े। तो ये संसार है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ सारी बातें झूठी हो जाएंगी, लेकिन दो बातें सत्य हैं, मृत्यु एक बुढ़ापा। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, कहीं भी रहो, इन दोनों को मालूम है तुम कहाँ हो। ये दोनों बिना बुलाए आ जाते हैं, एक मौत एक बुढ़ापा। अच्छा, आजकल का तो आदमी भगवान को चैलेंज करता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो हमें बूढ़ा बना के देखो। हाँ, भगवान ने पहला बुलावा भेजा, बाल सफेद हो गए, कोई बात नहीं, 15 रुपए में फिर करिया हो जाते। हाँ, 15 रुपया लगे फिर काले हो गए। चैलेंज करता है कि हमें बूढ़ा बना के देखो। दूसरा बुलावा भगवान ने भेजा कि चलो तुम्हारे दांत तोड़ देते हैं, खाओगे पियोगे नहीं, कमजोर हो जाओगे, जल्दी मरोगे। दांत तोड़ दिए, लेकिन मामा जी की तरह गए मेडिकल स्टोर क्लिनिक में 32 ही लगवा लाए, पत्थर वाली, और कहा लूट लाट के कुल पैसा जमा करें। हाँ, निकाल के और धल्ले थे बाहर। जब मनावत 32 ही बाहर निकाली, चुप पर रहा, जब 32 ही निकाले तो मुंह बिल्कुल आटा का ही सो जाते हैं, गील गील। हाँ भैया, ये हाल है। लेकिन ये बाहरी सजावट है, ये ऊपरी सजावट है। जब ऊपरी सजावट बिगड़ती है तो आदमी संभाल लेता है, लेकिन जब ये सजावट अंदर से बिगड़ेगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भाव से बोलेंगे सभी लोग मिल करके। कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत और ये दुनिया क्या जाने। हाँ, ताली बजा के बोले भाव से, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने मेरी लगी, हरि बोल, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। और भैया, अरे मोहन की सुंदर सूरतिया, अरे मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, अरे मोहन की मोहनी सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मैं तो गाँव खुशी के ये दुनिया क्या जाने। हरि ओम। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और भैया, अरे हरदम रहती हूँ मस्तानी, अरे लोक लाज सब ही बिसरानी, अरे हरदम रहती हूँ मस्तानी, अरे लोक लाज सब ही बिसरानी। और मुझे मिल गया, हाँ मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। हरि बोल।
संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और प्यारे अरे बांधी प्रेम की डोर मोहन से, अरे बांधी प्रेम की डोर मोहन से, अरे नाता तोड़ा मैंने जग से, और मैं कैसी पागल प्रीत ये दुनिया। मेरी लगी श्याम संग प्रीत